गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 सॉइल पार्ट 3। इसमें आपका रह गया था सॉइल इरोजन। आपको मैंने समझाया था कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। आपको बताते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन सबसे बड़े जो कॉजेज हैं वो ये हैं। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, सबसे बड़ी मात्रा में जो पेड़ों को काटा जाता है ये। ओवरग्रेजिंग इन फॉरेस्ट के ओवरग्रेजिंग करना, क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग फॉर नॉन कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग, मतलब जंगलों को उजाड़ देना वहां पे अपनी बिल्डिंग तैयार करने के लिए, अपने मतलब के लिए जंगलों को खत्म कर देना। हैवी रेन, बहुत तेज मात्रा में बारिशों का होना। डीप प्लफिंग इन द फॉरेस्ट फायर आल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, और जो जंगलों में आग लग जाती है वो भी इसका कारण है। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं सॉइल इरोजन से? लॉस ऑफ फर्टिलाइज सॉइल, हम फर्टिलाइज सॉइल जो होती है, जो अच्छी मिट्टी होती है उसे हम खो देते हैं। डेट इज द सॉइल लॉस इज फर्टाइल, तो इस वजह से लॉस ऑफ मिट्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो अच्छी मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है। पुअर क्रॉप प्रोडक्शन कॉज फाइमिंग, बेकार खेती होती है, फिर अच्छी फसल नहीं उग पाती है। पुअर वेजिटेशन लीड टू पुअर पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, और किसान होते हैं इसकी वजह से काफी नुकसान फेस करना पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ बैरन लैंड डेजर्ट, और मिट्टी जो है उपज जब खत्म हो जाती है तो मिट्टी बंजर हो जाती है, बेकार हो जाती है। सॉइल कन्वर्सेशन, सॉइल कंजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ विच सॉइल इरोजन इज चेक्ड इन कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। द प्रोसेस विद विच, ये वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया जब सॉइल इरोजन इज चेक, जब सॉइल इरोजन चेक किया जाता है, इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो इस प्रोसेस को सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे, ये कुछ मात्रा में हम इसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्री कैन प्रिवेंट इरोजन। ट्री सर्च एंड द विंड ब्रेकर एंड द प्लांट कवर, दे show down the erosion. Farmers should plant tree between their fields and the one area where there are no culti. एफोरेस्टेशन का मीन होता है अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना। तो हमें अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना चाहिए, जिसे बोलते हैं एफोरेस्टेशन को वृक्षारोपण। किसी भी पेड़ से रहित बंजर भूमि में पेड़ों को लगाना, मतलब जो जमीन बेकार हो चुकी है वहां पे पेड़ों को लगाना या फिर उनके बीज डालना। ये विशेष रूप से देशी वृक्षों को जंगल में लगाए जाने की प्रक्रिया है। एफोरेस्टेशन मतलब विदेशी पेड़ों को जंगल में लगाना। पेड़ों की संख्या में बहुत कमी हो रही है, मनुष्य जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए। आज हमें वनों को बड़ा करना होगा और मौजूद वन को पेड़ों की संख्या में वृद्धि करना होगी। वृक्षारोपण यानी का एक नया वन का निर्माण। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि बंजर भूमि में बहुत सारे पौधे लगाना। नेक्स्ट है आपकी टेरेस फार्मिंग। इट इज डन बाई ए बिल्डिंग स्लैब और फ्लैट रो कॉल्ड द टेरेस ऑन द हिल साइड टू प्रिवेंट द टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्व्ड ऑफ बिल्डिंग और डैम्स। डैम्स कंट्रोल फ्लूड एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब इसमें देखेंगे टेरेस फार्मिंग क्या होती है। सीढ़ीदार खेत, मतलब यह पहाड़ी ढलानों पर खेती करने की पीढ़ियों से चली आ रही है समान विधि है। मतलब पहाड़ियां जिसमें सीढ़ियां होती हैं उस तरीके से इस विधि को द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर, जो ढलान होती है पहाड़ों की उसको तोड़कर छोटा कर एवं ढाल की तीव्रता को कम करके सॉइल को मॉइस्चर दिया जाता है और संरक्षण किया जाता है कि सीढ़ीदार खेतों को पुनर्जनन यंत्रों में योजना एक कठिन कार्य भी है, और ये बहुत डिफिकल्ट वर्क भी होता है। बिल्डिंग्स ऑफ डैम, डैम्स का निर्माण। डैम्स कंट्रोल फ्लूड्स, डैम जो है फ्लूड्स को रोकता है। स्टॉप द फॉलो ऑफ, और पानी का जो बहाव आता है उसको रोकता है। दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो। चेकिंग ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल रिजल्ट इन रिमूवल द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड वेयर सॉइल सफर इरोजन सर्वली, सो बाय प्रोवाइडिंग और ग्रेजिंग द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड इज प्रोटेक्टेड। चेकिंग ओवरग्रेजिंग, चेकिंग करना चाहिए, ओवरग्रेजिंग करना चाहिए। जो एनिमल्स हो जाते हैं आ जाते हैं और खराब कर देते हैं पेड़ पौधों को, तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन करना, बनाना चाहिए। एम्बैंकमेंट आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर अराउंड हिल स्लोप्स। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है तट, बांध या किसी चीज को रोकने की प्रक्रिया, तो एम्बैंकमेंट कराती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपको समझ में आएगा। नाउ यू फिनिश इट। थैंक यू क्लास।